मैं अनिल कुमार ज्ञानदीप ऑफिशियल चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। हम लोग बहुत ही सरल और आसान तरीक़ा से इसको समझेंगे, जानेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे कि प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, यानी नेचुरल नंबर, यानी गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। यह 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... ये सब क्या है, प्राकृत संख्या है अनंत तक, जो हम लोग गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं, गिनती के रूप में गिनते हैं, उसी को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। या शॉर्ट में एक लाइन में ये भी बोल सकते हैं कि गिनती को संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे, यानी पूर्ण संख्या किसको कहेंगे। पूर्ण संख्या इंग्लिश में इसको होल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर ले तो इसी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी गिनती को संख्या में अगर हम 0 को शामिल कर लेंगे तो उससे बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जो प्राकृत संख्या था, जो हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में पढ़े, वो था 1 से शुरू होता था और पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होगा। इसके बाद हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे, यानी पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, धनात्मक और ऋणात्मक एवं शून्य संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -2, -1, 0, 1, 2 ये सब पूर्णांक संख्या हैं। और इसके धनात्मक और ऋणात्मक के भी समझेंगे कि धनात्मक किसको बोलेंगे और ऋणात्मक किसको बोलेंगे। तो धनात्मक संख्या जिस संख्या के पहले प्लस का चिन्ह लगा हो धनात्मक संख्या बोलेंगे, और जिस संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगा हो ऋणात्मक संख्या कहेंगे। इसके बाद हम लोग सम संख्या के बारे में जानेंगे। सम संख्या किसको कहते हैं। सम संख्या सम संख्या जिसको इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। या इसको दूसरा रूप पहचानने का है कि जिस भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक लिखा मिल जाए तो हम उसे सम संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 मिल जाए, यानी इसमें दिया है जैसे में करके 428 के इकाई अंक को हम लोग देखेंगे कि 8 है। फिर 3764 इसका भी इकाई अंक को देंगे 4 है। तो हम बताएं कि जिस संख्या का इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहे मिल जाए उस संख्या को हम लोग सम संख्या बोलेंगे। उसको बाद हम लोग चलेंगे विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या किसको कहते हैं। विषम संख्या इंग्लिश में इसको ओड नंबर बोलेंगे। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित न हो वैसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। या जिस भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी ना मिले तो उसे विषम संख्या कहते हैं। इसको जैसे में हम लोग देखेंगे 3, 7, 9, 11, 13, 453। इसको देखें कि इकाई अंक में वो जो 0, 2, 4, 6, 8 है वो नहीं है, तो हम लोग उसको विषम संख्या बोलेंगे। इसके बाद हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में
जानेंगे। अभाज्य संख्या उसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। यानी 2 जो है स्वयं से और 1 से विभाजित होगा, 3 भी स्वयं से और 1 से विभाजित होगा, 5 भी स्वयं से और 1 से विभाजित होगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 को सम संख्या भी और विषम संख्या भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 9। ये जो है 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। यानी ये 1 के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो रहा है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। 10 जैसे में 10 1 से, 2 से, 5 से, 10 से यानी विभाजित हो रहा है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ये सब कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है तो हम लोग इसको याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग सह अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। ऐसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिसका मध्य 1 हो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 3 या 3 और 4। इसका मध्य निकालेंगे तो 1 होगा। इसी को हम लोग इसके बाद हम लोग आगे समझेंगे फर्मी संख्या रेशनल नंबर। जिस संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P एवं Q एक पूर्णांक है जबकि Q नॉट इक्वल टू 0 है तो वह संख्या परमेय संख्या कहलाती है। जैसे 5, √16, √25, 22/7 ये सब परमेय संख्या हैं। इसको डिटेल वीडियो भी हम बनाकर लोड कर देंगे। इसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जिस संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके जहां PQ एक पूर्णांक है जबकि Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √2, √5, 22 ये सब अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं। सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, √3, √5, √7, पाई ये सब वास्तविक संख्या हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।